जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से मैं ये सुंदर वचनों के साथ उपस्थित हो पाई हूँ आपके और हमारे चैनल जिसका नाम है अनुग्रह यीशु का। तो प्रभु का धन्यवाद करेंगे और वचन शुरू करने से पहले जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं छोटी सी दुआ में चलेंगे। आइए हम सब दुआ में चलते हैं ताकि जो ये वचन आज का जिंदगियों को बदल देने वाला वचन है वो आपके समझ में आए, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको समझा पाए। तो आइए हमारे कानों को खोलने के लिए, हमारी आत्मिक आंखें खुल जाए, इसके लिए हम छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे स्वर्गीय सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपके नज़दीकी में आते हैं। प्रभु जी जब ये वचन का बीज बोया जाता है, प्रभु सुनने वालों और मैं बोलने वाले दोनों लोगों की पिता परमेश्वर आत्मिक आंखें खुली हो पिता परमेश्वर, हमारे कान खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, ताकि जो कुछ मैं बोलूँ पिता परमेश्वर लोगों के हृदय में जाए, लोगों का जीवन बदले। प्रभु जो निराशा में पड़े हैं, सच में प्रभु जो चमत्कारों को चाहते हैं, आज उनके जीवन में इस वचन के जरिए चमत्कार होने वाला हो सके। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारी चीज़ों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। मैं खुद को प्रभु जी आपकी जोरावर हाथों में सौंपती। पवित्र आत्मा बोलने वाली मैं नहीं बल्कि आपका आत्मा हो। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता, और इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन। तो प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से मैं सुंदर वचनों के साथ आ पाई हूँ। प्रभु का हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि बहुत दिनों बाद ये वीडियो बन पाया है, परमेश्वर ने वचन दिया है। तो आइए हम सब चलते हैं वचन की तरफ। और वचन से चलने से पहले मैं थोड़ी सी बातचीत करना चाहती हूँ कि जैसा कि हम लोग बहुत काम में इस समय बिजी रहते हैं, बहुत अपने अपने दिमाग के अनुसार सोचते रहते हैं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, दुआ प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन कुछ कामों में हम लोग चिन्ह और चमत्कार की अपेक्षा रखते हैं कि नहीं हमारा कुछ काम सडनली हो जाए, चमत्कार को हम देखना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल आपके जीवन में ये चमत्कार होगा और आज ही होगा। जब आप ये वचन को सुनेंगे तो ये सुनते सुनते आपके जीवन में ये वचन काम करेगा और आप जिस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उन कामों को चिन्ह और चमत्कार के जरिए आपके जीवन में प्रकट करेगा। तो आप कहेंगे कि अरे नहीं, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, वचन ऐसा कहता है कि प्रार्थना निरंतर करते रहो, स्थिर रहो। तो हाँ, ये बात सही है, लेकिन हमारा परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार को करता है, ये आप सब जानते हैं, लेकिन कब करता है आइए हम उन बातों को सीखेंगे। और मेरी आज ये दुआ है कि ये वचन सुनते सुनते आप अपने कामों में, जिन कामों में आप चमत्कार को चाह रहे हैं, परमेश्वर आपके कामों में चमत्कार के जरिए वो चीज़ प्रकट करे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी कि आज ये वचन परमेश्वर ने दिया है। आइए चलते हैं, वचन को निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक उसका चौथा अध्याय और उसका 48 आयत से हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने खुद ये बात बोली है। वैसे तो जितनी भी पत्रियाँ लिखी गई हैं परमेश्वर के आत्मा के जरिए लिखी गई हैं, लेकिन जब जो वचन परमेश्वर ने खुद कहा है वो मुझे बड़ा ही अट्रैक्ट करते हैं और सच में वो बड़े ही पावरफुल वचन होते हैं। तो आइए इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं। यूहन्ना का चार अध्याय उसकी 48 आयत से हम पढ़ते हैं। लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने क्या कहा कि जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं वो आपके जीवन में चमत्कार को करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो खुद चाहते हैं कि आपके जीवन में क्विकली काम हो। परमेश्वर आपको इस धीमे धीमे कोई चीज़ नहीं देना चाहता है, वो चाहता है कि चमत्कारों के जरिए काम हो। एक बहुत ही सुंदर मेरे जीवन में भी गवाही हुई है और इतना टाइम नहीं है कि मैं बताऊं, अलग से मैं इसका वीडियो बनाऊंगी कितना अद्भुत चमत्कार मेरे जीवन में हुआ है। तो उसके बाद ही परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया था, क्योंकि परमेश्वर खुद चाहता है, लेकिन ये कैसे होगा आइए देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे जब उसके नीचे आयत में हम लोग पढ़ते हैं 49 में पढ़ते हैं कि राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। यहाँ पे एक राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, एक राजा का कर्मचारी था, उसने कहा कि हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने वाली है या मृत्यु की दशा में है, कहीं मृत्यु ना हो जाए, परमेश्वर उससे पहले आप मेरे साथ चलिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उससे कहा कि जा, तेरा पुत्र जीवित है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ना उस कर्मचारी ने कुछ कहा, ना प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कितने दिन से बीमार है, कि कर्मचारी ने कहा कि आप कैसे यहीं से दुआ करेंगे या घर चलेंगे। कोई उन लोगों के बीच टॉक नहीं हुई, बस सिर्फ परमेश्वर ने ये कहा कि जा, तेरा पुत्र जीवित है। और आगे लिखा है, उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीत की और
चला गया। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर का वचन आपके पास आता है, आप क्विकली विश्वास करते हैं, आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार होते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार हो। लिखा है आगे, आप पढ़िए, वह मार्ग में जा रहा था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे कि तेरा लड़का जीवित है। मतलब आप ये बात समझिए, जैसे ही आप परमेश्वर की बातों पे यकीन करते हैं कि वो अद्भुत परमेश्वर है, वो आपकी लाइफ में चिन्ह चमत्कार को करता है और करना चाहता है, आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग इस बात को देखेंगे कि निर्गमन की पुस्तक में, पुराने नियम में हम लोग आ जाते हैं। निर्गमन की पुस्तक उसका 4 अध्याय की 1 से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कुछ मूसा भी इस तरह से कर रहा था कि कैसे होगा परमेश्वर, कैसे होगा। हम अपनी आत्मा में तो ये बात जान जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है, लेकिन हाँ, हमारे आसपास के लोग कैसे जाने कि हम किस परमेश्वर को जानते हैं। तो आज आपको मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार के जरिए काम करेगा, लेकिन रुकावट कहाँ आती है। मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि आपका और मेरा विश्वास जहाँ कमजोर पड़ता है, वहाँ परमेश्वर का हाथ बंध जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी बात के लिए अगर आप दुआ कर रहे हैं, किसी बात की लेकर आपको चिंता है, तो मेरे भाइयों और बहनों प्लीज आप विश्वास करें कि क्योंकि परमेश्वर, जैसे ही आपका विश्वास मजबूत होगा कि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, आप ये बात कहेंगे कि नहीं, परमेश्वर मेरे लिए चीज करेगा, परमेश्वर फटाक से वो काम आपके जीवन में करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं निर्गमन की 4 अध्याय की पहली आयत से जब पढ़ते हैं, तब मूसा ने उत्तर दिया कि वे मेरी प्रतीत न करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहाँ पे मतलब कि एक मूसा ही ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर यीशु मसीह ने मतलब झाड़ियों में दर्शन दिया था, लेकिन लोग नहीं विश्वास कर रहे थे। तो जब लोग नहीं विश्वास कर रहे थे और मूसा को परमेश्वर अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे थे, लेकिन मूसा घबरा रहे थे, तो मूसा ने कहा कि लोग कैसे विश्वास करेंगे प्रभु, लोग कैसे विश्वास करेंगे। तब यहोवा ने उससे कहा, 4 अध्याय की 2 आयत से जब हम पढ़ते हैं, यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वो क्या है? वो बोला, लाठी है। परमेश्वर ने कहा, तेरा हाथ में क्या है? तो वो बोलता है कि मेरे हाथ में लाठी है। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तो वो सर्प बन गई। प्रेज द लॉर्ड। जैसे ही परमेश्वर ने कहा कि तेरे हाथ में ये क्या है, परमेश्वर ने कहा कि तेरे हाथ में क्या है, मूसा ने कहा कि कुछ नहीं, साधारण सी लाठी है। आज आपके जीवन में भी छोटा सा बिजनेस हो सकता है, छोटी सी नौकरी हो सकती है, ठीक है, छोटा सा ही कोई काम हो सकता है, लेकिन परमेश्वर, जब आप परमेश्वर पे अपने ईमान को लाते हैं, परमेश्वर पे आप विश्वास करते हैं, दुनिया की बातों पे मन नहीं लगाते हैं, आप निरंतर प्रार्थना में रहते हैं, पापों से दूर रहते हैं, परमेश्वर उस छोटी सी चीज को अद्भुत चिन्ह चमत्कार के जरिए एक दिन बड़ा करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। उसको विस्तार करेगा, उसको बड़ा करेगा, लेकिन हमको और आपको क्या करना है? विश्वास करना है। तो वो बोलता है कि नहीं, मेरे हाथ में तो लाठी है। परमेश्वर ने कहा कि उसको भूमि पर डाल दे। जब उसने भूमि पर डाला तो वो सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा और मूसा डर गया और भागा। तब लिखा 4 अध्याय में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले कि वे लोग प्रतीत करें। सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर आपके जीवन में तो अद्भुत चिन्ह चमत्कार करेगा। आपके विश्वास के जरिए जो लोग आप पे कुड़कुड़ाते हैं, जो लोग आप पे बुड़बुड़ाते हैं, आप स्थिर रहिए। आने वाले दिनों में परमेश्वर उन लोगों के सामने आपको खड़ा करेगा, उनकी आत्मिक आंखों को खोलेगा और वो लोग देख पाएंगे कि कैसे अद्भुत चिन्ह चमत्कार आपकी लाइफ में हो रहा है। हाँ, कुछ समय आता है हमारी लाइफ में जब हम लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं, लोग हमको बड़ा उस दृष्टि से देखते हैं कि ये किसी ईश्वर की आराधना कर रही हैं, ये तो ईसाई हो गई हैं, ये तो धर्म बदल लिया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ आज इस वचन के जरिए कि जैसे परमेश्वर ने मूसा को प्रकट किया, मूसा के ऊपर अपने आप को चिन्ह चमत्कार के जरिए प्रकट किया, परमेश्वर आपके जीवन में भी चिन्ह चमत्कार को करेगा, क्योंकि वो चाहता है। उसने कहा है कि जब तक वो चिन्ह चमत्कार को ना देख लेंगे तब तक विश्वास ना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा हुआ, उस लाठी को परमेश्वर ने सर्प बना दिया। आपके जीवन में भी ऐसे ही काम होंगे जो आप जिस चीज को आप छोटा समझ रहे हैं, जो चीज आज आपके पास छोटी मात्रा में, आने वाले दिनों में परमेश्वर चिन्ह और अद्भुत चमत्कार के जरिए उसको बड़ा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको और हमको सिर्फ अपने विश्वास में टिके रहना है। तो यहाँ पे भी ऐसा हुआ कि वो जैसे ही वो सर्प जो है बन जाती है लाठी, मूसा भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले कि वे लोग प्रतीत करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। कैसा अद्भुत परमेश्वर है वो। आपके जीवन में जब काम करेगा तो लोगों को भी ये चीज दिखाएगा। वो चीज आपके अंदर सिमट के नहीं रह जाएंगी। आप अपने मन में जान लेंगे ये चीज को कि नहीं, सच में परमेश्वर है, परमेश्वर है। लेकिन आप लोगों को कैसे बताएंगे?
प्रेज द लॉर्ड। कैसे बताएंगे लोगों को? आज मैं भी लोगों को बड़े ही हियाव से बता सकती हूँ, लोगों को बड़े हियाव से बताती हूँ कि नहीं देखो, ये मेरे जीवन में काम जो नहीं होना था वो हो रहे हैं। ये परमेश्वर है जो हमारे जीवन में अद्भुत चिन्ह चमत्कार करता है। आपको सिर्फ अपने विश्वास में एक राई का दाना, राई के दाने को तो उदाहरण परमेश्वर ने दिया है कि यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो ऐसा होगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि अगर आप इतना सा भी कण अपने अंदर आप विश्वास का नहीं आने देंगे तो आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार होने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो वहां पे परमेश्वर ने प्रकट किया, लाठी के उस सर पे बना दिया और कहता है परमेश्वर पकड़ पूंछ को, पकड़, ताकि लोग देखें कि परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपका विश्वास ही आपके जीवन में चमत्कार को उत्पन्न करेगा। चमत्कार कहीं से नहीं आना है, चमत्कार तो आपके अंदर है, क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। और मैं आपको सच में बताऊं, परमेश्वर ने जब कहा कि चिन्ह और अद्भुत काम, तो मैं और बेटी चिन्ह और अद्भुत के बारे में थोड़ा सर्च कर रहे थे। तो मैं आज आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि अद्भुत के बारे में हम जब देखते हैं, अद्भुत काम कौन से आपके जीवन में होंगे। 4 तरीके से मैं आपको बताऊंगी। नंबर 1, जो साधारण काम नहीं है। यीशु मसीह ने कहा अद्भुत काम। अद्भुत तो बहुत छोटा सा शब्द आपको लग रहा है, लेकिन उसकी डेफिनेशन या उसको हम अगर एक्सप्लेन करते हैं, अद्भुत काम वो आपकी लाइफ में होंगे जो असाधारण हैं, जो आपको लगता है कि ये काम मेरी लाइफ में हो नहीं सकते हैं। परमेश्वर ऐसे कामों को आपके जीवन में करना चाहता है। दूसरा, जो हर चीज़ों से हटकर है। बहुत सी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, लेकिन कुछ ऐसा परमेश्वर आपकी लाइफ में करेगा जो कि हटकर हैं। तीसरा, जिसको हम कभी भी अपनी साधारण बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। अद्भुत काम मतलब वो आपकी लाइफ में परमेश्वर करेगा जिसको आप और हम अपनी छोटी बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। इसलिए ही हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हमारी मन की बातों को, आप हमारी मन की आंखों को खोल दें, जिससे हम उन अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को देख पाएं जो आप हमारी लाइफ में करना चाहते हैं। परमेश्वर यिर्मयाह 3:33 में क्या कहा है कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें समझाऊंगा। इस विषय पे भी हमें प्रार्थना करने की जरूरत होती है कि परमेश्वर जो तू चिन्ह चमत्कार हमारी लाइफ में करना चाहता है, मैं विश्वास तो करता हूँ प्रभु, प्रार्थना तो करता हूँ, लेकिन मैं देख नहीं पाता हूँ इन चीज़ों को, मैं देख नहीं पाती हूँ परमेश्वर जो तू कामों को करना चाहता है। तो हमें विश्वास करना है और परमेश्वर से क्या करना है, प्रार्थना करनी है। 4th बात क्या है कि जो चमत्कार से भी बड़ा है। अद्भुत का मतलब आप जानते हैं, चमत्कार जो सडनली कोई काम आपके जीवन में होता है, उससे भी बड़ा काम आपके जीवन में परमेश्वर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और 5वीं बात मैं आपको बता दूं, जो कि डेफिनेशन में लिखा था, रेफरेंसेस में लिखा हुआ था कि आपके जीवन में ऐसे ऐसे काम होंगे जो आपको चौंका देंगे। प्रेज द लॉर्ड। सच में जब से मैं प्रभु में आई हूँ, ऐसे ऐसे काम होते हैं हमारे लाइफ में, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ऐसे अद्भुत चिन्ह चमत्कार होते हैं लाइफ में कि जो हम, जिससे हम लोग चौंक जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, हम लोगों को चौंकना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। और ये चमत्कार कब होंगे? जब हम और आप विश्वास करेंगे कि नहीं, परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार कर सकता है। ये नहीं कि आज आए हैं किसी काम के लिए, प्रार्थना करिए, 4 लोगों ने कुछ बातें करी, बस शंका कर गए। आपको विश्वास करना है कि जिस काम के लिए आपने दुआ करी है, परमेश्वर काम करेगा। आप ध्यान दीजिए, 12 वर्ष की जो स्त्री थी, वो क्या चमत्कार को पाने गई थी? वो तो चंगी होने गई थी, लेकिन उसके अंदर एक ये था, उसके अंदर एक विश्वास को तो लेकर गई थी कि नहीं, मैं उसके वस्त्र को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और यीशु मसीह ने क्या उसके ऊपर ध्यान दिया था? नहीं दिया था। उसने विश्वास के जरिए ही छुआ था। परमेश्वर ने कहा कि नहीं, मुझ में से सामर्थ्य निकली है। प्रेज द लॉर्ड। जब आपका विश्वास आपके जीवन में चमत्कार को लाएगा, हालेलुया। आप ऐसे ही प्रार्थना साधारण तरीके से करते रहेंगे तो शायद चमत्कार को ना देख पाए, लेकिन आप विश्वास करेंगे कि आज मैंने ये प्रार्थना करी है, आज मैंने यीशु मसीह के सामने आंसू बहाए हैं और जरूर परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा, तो परमेश्वर मजबूर हो जाता है आपके जीवन में चमत्कार करने को। बहुत से कामों को मैंने इसी तरह से देखा है, मैंने प्रार्थना करके छोड़ दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसे ही उसने छुआ और परमेश्वर की सामर्थ्य निकली, और लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली। आपकी विश्वास के जरिए परमेश्वर के पास से सामर्थ्य आएगी और आप उसी घड़ी चंगे होंगे। आपका काम उसी वक्त होगा, क्योंकि चमत्कार तो मैं बार बार ये बात बोलूंगी आज की, चमत्कार तो हमारे अंदर है, क्योंकि यहोवा हमारे अंदर है और यीशु मसीह हमारे और आपके अंदर में है। चिन्ह को मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। चिन्ह, अद्भुत चमत्कार परमेश्वर ने बोला है, तो चिन्ह क्या है? चिन्ह लिखा है, चिन्ह जो चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी उसको परमेश्वर दिखाएगा, आपको चिन्ह के रूप में प्रकट करेगा। मान लीजिए आप बहुत बड़ी बीमारी को फेस कर रहे हैं और आपको परमेश्वर चंगा करेगा, ये आपके लिए एक चिन्ह होगा कि आप लाइफ में कभी भी
बीमार नहीं पड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये आपकी और हमारी कमी होगी कि हम पाप में गिरे हैं, गलतियां करेंगे तो बार बार शैतान हमारे जीवन में बीमारी को लाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे ही आप विश्वास करेंगे कि हाँ उसने कोड़े खा लिए हैं हमारी बीमारी के बदले में, आप उसी घड़ी चंगे हो जाएंगे और परमेश्वर इस चिन्ह के रूप में प्रकट करेगा कि हाँ देख, मैंने एक बीमारी को हटाने के लिए नहीं बल्कि तेरे जीवन भर कोई बीमारी तेरे पास ना आएगी। प्रेज द लॉर्ड। जीवन भर तेरे पास कोई बीमारी ना आएगी। ये बीमारी को हटा के परमेश्वर आपके जीवन में चिन्ह दिखाएगा। आज आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आज आपका काम नहीं चल रहा, आपके जीवन में छोटा सा परमेश्वर चिन्ह के रूप में प्रकट करता है। मगर हमको और आपको ये चीज देखनी कि हमको उस चिन्ह को पकड़े रहना है कि नहीं, सच में परमेश्वर ने हमें ये चिन्ह दिखाया है। लिखा जो थोड़े में विश्वास योग्य रहता है उसको परमेश्वर ज्यादा से चीजों का अधिकारी बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये परमेश्वर आपको चिन्ह के रूप में प्रकट करेगा। आप उसको पहचानिए कि आपके जीवन में क्या क्या परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी है। आपका बिजनेस में थोड़ा सा मुनाफा हुआ है, आपको रुकना नहीं है, आपको प्रार्थनाएं जारी करनी, क्योंकि परमेश्वर जब छोटा सा काम कर सकता है तो वो आपके जीवन में बड़ा काम कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा चिन्ह और अद्भुत चमत्कार। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो। ये बातें मैंने कोई बात सोची नहीं थी, ये परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि जैसे ही आपकी लाइफ में छोटा सा काम हो आप उसको पकड़ लीजिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं अब से तेरे जीवन में बड़ा बड़ा काम करूंगा। लिखा तेरे सामने कोई भी ठहर न सकेगा। लेकिन क्या आपने उस चिन्ह को पकड़ा है, उस चिन्ह पर विश्वास किया है? ये जो आपके जीवन में थोड़ी सी ब्लेसिंग आई है, जो थोड़ी सी चंगाई आई है, परमेश्वर ने चिन्ह के रूप में आपके जीवन में प्रकट किया है। अब आप इसमें बने रहिए, आनंदित रहिए, क्योंकि आज से आपके जीवन में परमेश्वर बड़े काम और चिन्ह चमत्कार को करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। तो चिन्ह और अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक वचन में और शेयर करना चाहती हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि चिन्ह और चमत्कार हमारे अंदर है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर है। लेकिन चिन्ह और चमत्कार कहाँ पे रुक जाते हैं? जब हम पाप में पड़ते हैं और हमारी प्रार्थनाएं ढीली हो जाती हैं। तो हमारा जीवन, आप यकीन मानिए, हमारा जीवन चिन्ह चमत्कार से भरा हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यूहन्ना की पहला अध्याय उसका 45 वर्ष से हम अगर देखेंगे तो कितना ही सुंदर उदाहरण है कि परमेश्वर कैसे चिन्ह चमत्कार को करता है। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 45 में, फिलिपुस ने नतनेल से मिलकर उससे कहा कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वो हमको मिल गया। यहाँ पे फिलिपुस ने नतनेल से मिलकर उससे कहा, ये दो व्यक्ति हैं, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं कि हाँ कि एक भविष्यवक्ता और एक मसीह का वर्णन भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में है, वो हमको मिल गया है। मतलब इस तरह के लोग बातचीत कर रहे हैं और वह यीशु का पुत्र यीशु नासरी है। मतलब इसी बातें हो रही। यहाँ पे आप देखेंगे बड़ा ही रोमांच से भरा हुआ ये वचन है। 46 में लिखा है कि नतनेल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? प्रेज द लॉर्ड। उसने मतलब यीशु मसीह पे विश्वास किया हुआ था और वो परमेश्वर की महिमा कर रहा था। वो मतलब कोई शंका नहीं किया कि कौन सी अच्छी वस्तु, किस बारे में तू बात कर रहा है, कौन सा मसीह। उसने ऐसा नहीं कहा, बल्कि उसने कहा कि क्या कोई नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है। उसने परमेश्वर के नाम की महिमा की, परमेश्वर की बड़ाई की। हालेलुया। परमेश्वर की उसने बड़ाई की। तो लिखा है फिलिपुस ने उससे कहा चलकर देख लें। फिलिपुस ने कहा नतनेल से कि आओ चलकर देख लें। लिखा है यीशु, और वो ये नतनेल तुरंत चल पड़ा। उसने शंका नहीं की। आज लोग बहुत शंका करते हैं। आज मैं आपको बता दूं कि लोग मेरे जीवन में चमत्कार देखते हैं, मेरी कलीसिया के लोगों में चमत्कार देखते हैं, लेकिन फिर भी 50 क्वेश्चन उनके पास रहते हैं। ऐसा होता है, वैसा होता है, नहीं यह तो ऐसा हुआ है। मैं आपको बता दूं 50 क्वेश्चन करते हैं, मुझे बड़ा ही गुस्सा आता है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं नतनेल को अपने ओर आते, यहाँ पे देखते हैं कि नतनेल तुरंत चल पड़ा। वो कहता है क्या कोई नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? अच्छी वस्तु मतलब कि परमेश्वर यीशु मसीह की उसने महिमा करा कि यीशु मसीह तो महान है, बड़े बड़े काम करता है, वो सच में परमेश्वर का पुत्र है। और क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है? उसने मन में जान लिया कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर है। और लिखा नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इजराइली है। यहाँ पे जैसे ही नतनेल आ रहा, यीशु मसीह ने आत्मा में जान लिया और कहा यह सचमुच इजराइली है, इसमें कपट नहीं है। परमेश्वर ऐसे लोगों को कपटी कहता है जो लोग अपने मन में शंका करते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, यीशु मसीह सच में खुदा है कि नहीं है, कहीं वो ईसाइयों का परमेश्वर है कि सबका परमेश्वर है। लोग दुनिया भर की बातें बनाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ऐसे लोगों को परमेश्वर कपटी के रूप में देखता है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर जो सब मनों को जांचने वाला परमेश्वर जब देखा कि नतनेल ने ऐसी ऐसी बात बोली है और वो सच में मेरे पास आ रहा है, तो परमेश्वर ने कहा यह सचमुच इजराइली है। इजराइली मतलब प्रभु के लोग,
सचमुच ये हमारा बंदा है, सचमुच ये मेरी भेड़ है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे लोग प्रभु को पसंद हैं जो सच में प्रभु की प्रशंसा हृदय से करते हैं, सिर्फ जुबान से नहीं करते हैं बल्कि हृदय से भी करते हैं। हृदय में वो लोग जान जाते हैं कि मेरे प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा वो, और मेरी प्रार्थना को उसने कमरों में ही सुन लिया है। जो लोग इस बात का विश्वास करते हैं, परमेश्वर ऐसे लोग को इजराइली कहता है, मतलब प्रभु के लोग हैं। और लिखा है, नतैल ने उससे कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है। सच में परमेश्वर ने जब ऐसी बात कही तो नतैल ने कहा कि तू मुझे कहाँ से जानता है। यीशु ने उत्तर दिया, उससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। आप लोग प्लीज इसको पढ़िएगा, ये बहुत ही अच्छी और ये आपको बड़ी सामर्थ्य से भरी हुई आयत है। ये आप पढ़ेंगे, आप विश्वास में और मजबूत होंगे। लिखा है, तब यीशु ने उसको उत्तर दिया, उससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतैल ने उससे कहा कि हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इजराइल का महाराजा है। मतलब जब परमेश्वर ने कहा कि फिलिप्पुस ने जब तुझको बुलाया था, उससे पहले जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे था, तब मैंने तुझे देख लिया था। परमेश्वर का कहने का मतलब है, इससे पहले कि तू मुझको जानता, तो तुझे मैंने माँ के गर्भ से ही चुन लिया है, आदि से ही मैंने तुझे चुन लिया है। प्रेज द लॉर्ड। आज आपने परमेश्वर को जाना है, आज मैंने परमेश्वर को जाना है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे आदि से पहले, जब से पृथ्वी की रचना नहीं हुई थी, तब से उसने हमें नाम लेकर बुलाया है। हमारा और आपका नाम उसके चित्त में बसा हुआ है। यहाँ पे परमेश्वर का कहने का मतलब ये है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने उससे कहा, परमेश्वर ने कहा कि जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, यानी कि जब तू माँ के गर्भ में थी मेरी बेटी, जब तू माँ के गर्भ में था मेरा बेटा, तब से मैंने तुझे चुना है, तब से मैंने चुना है तुझे, और मैंने तुझे बुलाया है, और तब से मैंने तुझे देखा था। तब 49 के वर्ष में हम लोग देखते हैं, नतैल ने उससे उत्तर दिया कि हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इजराइल का महाराजा। देखिए नतैल के मुख से कैसे उसकी बार बार प्रशंसा हो रही। जब परमेश्वर ने कहा, जब हम लोग विश्वास करते हैं, हाँ परमेश्वर तूने हमें चुन लिया, सच में जब हम माँ के गर्भ में थे और हमारे तत्व बेडौल थे, परमेश्वर तब से तूने मुझे देखा, तब से तूने मुझे चुना है। परमेश्वर में इस बात पे विश्वास करती हूँ तो परमेश्वर की एक भारी आशीष आप पे उतरने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। और देखा उसने लिखा, उसने इस बात पर उसने तर्क वितर्क नहीं किया। बात सोचने वाली बात है, उसने कोई भी तर्क वितर्क नहीं किया कि कब देखा, अच्छा आप तो उधर से गुजरे नहीं थे प्रभु, कब देखा। उसने कुछ भी ऐसा नहीं कहा, बल्कि उसने कहा कि तू इजराइल का महाराजा है, तू परमेश्वर का पुत्र है। अंदर सुंदर सुंदर वर्ड से उसने परमेश्वर की महिमा की। और देखिए कैसे परमेश्वर ने उसको भारी आशीष का वारिस बनाया। लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसलिए विश्वास करता है। प्रेज द लॉर्ड। आप जब विश्वास करते कि हाँ सच में परमेश्वर तूने मुझे चुना है, तूने मुझे अपने कामों के लिए बुलाया है, मैं बिल्कुल व्यर्थ के कामों में ध्यान नहीं दूंगी, मैं बिल्कुल व्यर्थ के कामों में अपना समय नहीं व्यतीत करूंगी। परमेश्वर तूने मुझे बड़े कामों के लिए चुना है। जब आप इस बात पे विश्वास करते हैं, आज आप पे भारी आशीष उतरेगी यीशु मसीह के नाम से। जब आप विश्वास कर लेंगे कि आपका जीवन व्यर्थ जीवन नहीं है, आप सचमुच बड़ी आशीष के लिए बनाए गए हैं, आप दूसरों के उद्धार का कारण बनाए गए हैं, आप परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर आपके जीवन में भारी आशीष को उतारेगा। और आप देखिए इसमें क्या लिखा है कि यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसलिए विश्वास करता है। तू इससे बड़े बड़े काम देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है तू इससे बड़े बड़े काम देखेगा। हालेलुया। लिखा फिर यहीं पे परमेश्वर की आशीष नहीं रुकती है। देखिए फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र को के ऊपर उतरते देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उसको अनंत जीवन का वारिस बनाया उसके छोटे से विश्वास के लिए। मतलब बड़े बड़े काम देखेंगे जब तक पृथ्वी पर वो व्यक्ति रहेगा, हम और आप रहेंगे। यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, तो यहाँ पे तुम बड़े बड़े काम देखेंगे। और लिखा है स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र को ऊपर उतरते देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। तो अपने विश्वास को कायम रखें, क्योंकि चमत्कार को यदि आप चाहते हैं तो अपने विश्वास को हल्का ना करें। जो आयत आज आपको मिली, जो परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है, आप क्विकली इस पर विश्वास करिए। और आज आप जिस कामों के लिए दुआ कर रहे हैं, जिस कामों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने विश्वास को बढ़ाइए और कहिए इस बात को कि परमेश्वर सच में तो अद्भुत चिन्ह चमत्कार करने वाला है। आज मेरे विश्वास के जरिए परमेश्वर, जैसे तूने 12 वर्ष वाली लहू बहने वाली स्त्री के जीवन में चमत्कार किया, प्रभु तेरी सामर्थ्य उसको छुआ। आज परमेश्वर तेरी सामर्थ हमारे उन कामों को छुए जिनको लेकर हम प्रार्थना कर रहे हैं।
तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे क्योंकि चमत्कार आपकी लाइफ में, मेरा ऐसा विश्वास है, आज से आपके जीवन में चमत्कार बड़े बड़े होंगे। परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वास करें वो, और अब न परमेश्वर के पास इतना समय है, न मनुष्य जाति के पास इतना समय है कि वो बार बार गलतियां करें, बार बार प्रार्थनाएं करें। परमेश्वर चाहता है कि आप और हम पापों से दूर हो जाएं और अपने विश्वास को मजबूत करें, और परमेश्वर अद्भुत चिन्ह और चमत्कार के जरिए आपके जीवन में काम प्रकट करेगा। क्योंकि वचन में लिखा है, मरकुस में लिखा है कि वो अपने वचन को चिन्ह और चमत्कार के जरिए दृढ़ करता था। परमेश्वर आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कारों को करेगा। तो प्रेज द लॉर्ड। तो आनंदित रहिए, मगन रहिए। आइए छोटी सी दुआ करते हैं। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सत्य प्रभु जी, आप हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार को करना चाहते हैं। प्रभु, हमारे जीवन में तेरा विश्वास और बढ़ता चला जाए। जितने लोग वचन को सुन रहे हैं, जिनकी प्रार्थनाएं अटकी हुई है, प्रभु तेरे वचन के जरिए, चिन्ह चमत्कार के जरिए इनके काम और इनकी प्रार्थनाएं प्रभु जी सुनी जाए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा आत्मा इनके जीवन में काम करे। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, ये वचन लोगों की जिंदगियों में काम करे। जितने बीमार हैं मेरे यीशु, आज अगर विश्वास से हाथ रखते हैं पिता, तेरी सामर्थ उनको छुए और ये चंगे हो जाए। जहाँ कहीं भी इनके जीवन में रुकावट हो, यीशु के नाम से हर एक रुकावट इनके जीवन से दूर हो जाए। जिनका बिजनेस नहीं चल रहा, जिनके काम रुके हुए हैं परमेश्वर, आज तेरी सामर्थ के जरिए, इनके विश्वास के जरिए प्रभु इनके जीवन में वो काम और रुकावट दूर हो, इनके काम चले, इनका बिजनेस बढ़े प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और इस दुआ को हम आपके बेटे और हमारे खुदा प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली नाम से हम मांग लेते हैं। सुने और कबूल करें। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। तो वचन को आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।